मेरे को उम्मीद भी है ये सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर वोट इनको मिलेगा। ड्राइवरों ने दिखाई अपनी एकता की ताकत। जी हां दोस्तों, सोनी जी के एक आदेश पर, सोनी जी की एक आवाज पर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में लगाया मेला। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने ड्राइवरों पर बरसाए फूल। जी हां दोस्तों, वीरेंद्र सचदेवा जी ने ड्राइवरों पर बरसाए फूल। इतिहास में पहली बार किसी नेता ने ड्राइवरों के ऊपर बरसाए हैं फूल। तो ड्राइवरों ने ले लिया है निर्णय, जो देगा हमारा साथ उसका हम देंगे साथ। जी हां दोस्तों, केजरीवाल से नाराज ड्राइवर्स पहुंचे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के कार्यालय में। क्या थी समस्याएं, आखिर ड्राइवर भाई क्यों दुखी थे, क्यों पहुंचे केजरीवाल को छोड़कर बीजेपी कार्यालय में? तो दोस्तों आइए चलते हैं राजेंद्र सोनी जी के पास और सारी सच्चाई जानते हैं राजेंद्र सोनी जी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं पंडित पंत मार्ग पे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के ऑफिस पर। तो हमारे साथ में सोनी जी मौजूद है और यहाँ पे ऑटो ड्राइवर भाइयों का और टैक्सी ड्राइवर भाइयों का मेला सा लगा हुआ है। आखिर इनको यहाँ पे मेला लगाने की क्या जरूरत पड़ी, हम जानेंगे सोनी जी से। सोनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने आज इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया, यहाँ पे ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का मेला लगा दिया। आखिर आपकी जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी धन्यवाद दूंगा। तो उनके साथ में आपकी आज बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या क्या आपने समस्याओं के लिए लेटर जो लिखा था उसमें क्या क्या समस्याएं थी वो दी उनको, और हमारे ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को क्या क्या समस्याएं आज दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है? देखो, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। कम से कम 40 वर्ष हो गए मेरे को भी यूनियन चलाते हुए और काम करते हुए। आज इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो मैंने इनसे बात करी, मैं कहा आखिर दिल्ली का होगा क्या भाई? दिल्ली के लोग हमारे कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कौन सुनवाई करेगा हमारे लोगों की, ये तो बताओ। और मैं दिल्ली प्रदेश सचदेवा जी का, जो हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक आवाज के अंदर ये हमारा मीटिंग कराई। मीटिंग कराने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया। मेन मुद्दा हमारा ये है। एक मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पे सोनी जी, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, सबसे पहले मैं ऑटो ड्राइवर भाइयों की बात करता हूँ। इन्होंने अपना पूरा जो चाहे तन मन धन और सब हर तरीके से केजरीवाल जी का साथ दिया था और उनकी सरकार दिल्ली के अंदर 3 बार बनवा दी। लेकिन आज उनको, इन ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को केजरीवाल पर से भरोसा उठ गया है। अब ये बीजेपी अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के पास आए हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखो, ऐसा है, जब आदमी तंग हो जाता ना, चाहे घर के भी बच्चे हों, जब ये एक इंसान तंग हो गया, वो जाए तो जाएंगे, कौन किसका दरवाजा खटखटाए। तो हमने यही सोचा भाई हमारे क्या नाम है, इन लोगों के लिए और कोई बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। तो अब मुद्दा ये है हमारा, 3 मुद्दों के ऊपर मैं बात करूंगा। मुद्दा ये है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए थे, नॉन ट्रांसपोर्ट दिल्ली के अंदर नहीं चलेगा। ये ओला उबर कंपनियां या रैप्टो ये गैर कानूनी तौर से मोटरसाइकिलें सवारी बिठा रही हैं, ना ही इनके पास परमिट है, ना ही इनके पास फिटनेस है। ये गवर्नमेंट का टैक्स के अंदर भी वो चोरी करवा रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। और कहीं ना कहीं हमारे लोगों का रोजगार छीन लिया इन लोगों ने। दिल्ली सरकार के पास क्या प्रॉपर तरीके से स्टाफ नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं दिल्ली के अंदर, आप देखेंगे रैपिडो हो, ओला हो, उबर हो, सभी प्राइवेट नंबर की जो बाइकें चल रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि आप इन पर रोक लगाइए, तो क्या इनके पास इन्फोर्समेंट नहीं है? मैं एक बात बताता हूँ, जब आदमी के ऊपर बीतती है ना, जब तो वो सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल जी दरवाजा खटाते हैं, मेरे पास ये हो रहा है, मेरे पास वो हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। हम ये कह रहे हैं वही देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसने ये कह दिया भाई नॉट ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा है। फिर उसके बाद आप चलवा रहे हो। मैं बताऊं, अगर एक बीट के अंदर एक पुलिस वाला चला जाए ना, अगर ईमानदारी से काम करे, मोहल्लों के अंदर चोरी नहीं हो सकती। इनके पास इतना स्टाफ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, क्यों नहीं ये धरपकड़ करते? और दूसरी बात ये है, मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस को कहें, ट्रैफिक पुलिस को लिख के देना लेटर। कल मेरी यही बात हुई है इनसे, मैं कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करो, नहीं तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगवाऊंगा। मैं ओपन ही बोले आऊँ। मैं कहा अच्छा, दूसरा सवाल ये है, अभी मेरी कुछ ऑटो ड्राइवर भाइयों से बातचीत हुई है, इनका कहना ये है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक वाले भी और जो खाकी वर्दी वाले जो पुलिस वाले होते हैं वो इनको बहुत ज्यादा मैं एक बात बता देता हूँ आशु जी, ये संघर्ष चलेगा चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो। मैंने अभी मंच पर क्या बोला था, मैंने 40 साल दिए स्टेट को, मैंने ऐसा दिन नहीं देखो जो अब देखने पड़ते हैं इन लोगों को। मैंने खुद गाड़ी चलाई है, मेरे को पता इनकी तकलीफें क्या है। अब दूसरी ये बताओ बात, कौन से कानून के अंदर है संभल करते हुए तुम रिक्शे चलवा रहे हो गैर कानूनी तौर से? 3.5-4 लाख आपने रिक्शे चलवा दिए हैं, 10-10 रुपए सवारियां बैठाते हैं।
बिना उसके रजिस्ट्रेशन के। इनके लोगों का रोजगार छीनवा रही है ना केजरीवाल सरकार और ट्रैफिक पुलिस दोनों मिलके। एक मार्केट चलाते हैं, हर मार्केट का लिखा का महीने बन गए। और तीसरा मुद्दा ये है हमारा, जो चलान है इनके नाजायज चलान काटती है ट्रैफिक पुलिस, और उसके अंदर क्या है, कोर्टों के अंदर चला जाए पैसे ऑनलाइन भुगतने के बाद भी इनके लोगों को चलान नहीं करते। ये कौन सा कानून है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है। मान लीजिए आपका अगर कोई चालान हो गया है और आपने उसको पे कर दिया है, लेकिन वो ऑनलाइन 10 दिन 15 दिन महीने भर दिखाता रहेगा, आप परेशान होते रहोगे। अगर आपको फिटनेस करानी है, गाड़ी पास करानी है या फिर ट्रांसफर करानी है, जब तक वो चालान नहीं हटेगा तब तक आपकी गाड़ी ना तो फिटनेस होगी ना ट्रांसफर होगी। तो बहुत ज्यादा बड़ी समस्या यही आ रही है कि वो चालान नहीं हटाए जाते हैं। हाँ जी, एक चीज मैं आज देखो, मेरे को इतना टाइम होगा, मेरे से अगर कोई यहाँ ड्राइवर्स हैं मेरे साथ के होंगे, तो मैंने आज क्यों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय खुराना जी की बात क्यों करी थी मैंने आज? मैं कहा जब हम मांगे लेके जाते थे ना उनके ऊपर, भाई ये हमारी मांगे हैं, वो अफसरों को कहते थे ये मेरे भाई हैं ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले, फटाफट इनकी मांगे लागू करो। है आज मैंने वही वीरेंद्र सचदेवा जी को कहा है, मैं कहा सूरज की किरण देख रहे हैं जैसे खुराना जी के अंदर थी, है तो आप क्या नाम है इनकी समस्या हल करवाओ। उन्होंने आश्वासन दिया है, जल्दी अगले हफ्ते ट्रैफिक के साथ हमारी बैठक हो जाएगी और ये खुद जाएंगे, और आपके सामने सारी बातें हुई हैं। और बाकी की ये बात मैंने उनको कहा, अगर आप हमारे लोगों को सपोर्ट करोगे, हम आपके साथ रात दिन एक हो जाएंगे, 7 सीटें आपको दिल्ली के अंदर लोकसभा की जिताएंगे और 400 पार हो जाएगी। ये गरीब तबके के लोग हैं, इनको आपको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि क्या ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का मन जो है, मूड जो है बदल चुका है। जिस प्रकार से पहले केजरीवाल जी को जिताया था, क्या आप सभी ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों ने अपना मन बना लिया कि इस बार हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? अगर बीजेपी हमारे जो समस्याएं हमारी उनका समाधान करती है तो पूरी तरीके से सभी दिल्ली के ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई बीजेपी को खुल के समर्थन करेंगे। हम मैं बता देता हूँ, अगर हमारे लोगों के काम हो गए, 3 काम तो मैंने बताया, और जो लंबे समय से मैं 40 साल से मांग कर रहा हूँ, जैसे क्या नाम है इनको रेस्ट रूम बना के दिए हैं रेलवे ने, हाईवे पे बन रहे हैं, एक इनका सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड वो केंद्र सरकार मोदी जी दे रहे हैं इनको, अगर वो दे देंगे तो मैं ये समझूंगा हमारे जीवन की जो काम करा हमने स्टेट के अंदर वो सफल हो जाएंगे हम। ये एक ऐसा मुद्दा है, किसी के आगे इनको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, चाहे हॉस्पिटल हो गया, चाहे कुछ हो गया, ESI कार्ड हो गए। अरे आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री होकर इनके मकान खा गए गरीब लोगों के, आप 5 लाख रुपए की योजना वो खा गए, जो मेडिकल की योजना मिली थी, आज गरीब लोगों के मकान बन जाते। आप ये कहते हैं बेशक केंद्र सरकार ने लागू करी है, मैं दूंगा 3.5 लाख यूपी के अंदर मकान बना के दिए हैं जोगी बाबा ने, और हर जगह मकान मिल रहे हैं। भाई दिल्ली के अंदर क्यों योजना रोकी जा रही है? और मैं कहता हूं अगर हमारे काम हो जाएंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं 5 लाख पूरे हिंदुस्तान से ड्राइवरों को इकट्ठा करूंगा और मोदी जी का अभिनंदन करेंगे, भाई आपने हमारे लिए ये काम कर दिया, सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड दे दिया। इस सरकार के ऊपर हमारे को भरोसा है और मेरे को उम्मीद भी है ये सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड इनको मिलेगा। धन्यवाद बहुत बहुत। तो दोस्तों समस्याएं बहुत हैं और इन्हीं समस्याओं को लेके आज हम दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के ऑफिस पर आए थे। जो भी समस्याएं थी उनका एक लेटर में लिख के सचदेवा जी को दे दिया गया है और उन्होंने हम सभी ड्राइवर भाइयों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम कराएंगे। तो सोनी जी आप आए और सभी ड्राइवर भाइयों ने अपना अपना समय दिया, उसके लिए सभी भाइयों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों बस यही थी मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।